अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाहसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर कि प्रेजेंटेशन आपने कैसे बनाना है पावर पॉइंट में। तो इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। वो हम एक डिज़ाइन प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उस पर एनिमेशन जो है वो भी अप्लाई करेंगे कि एनिमेशन कैसे लगाना है। तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है। तो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड हम वीडियोस डेली बेसिस अपलोड करते हैं, तो आप इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, मेरे पास तो मैकबुक एयर है। तो मैं क्या करूँगा, फाइंडर में जाऊँगा, फाइंडर के बाद एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा। क्लिक के बाद आपने इधर देखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो मैंने इसको डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक किया था तो आपको जो है डायरेक्टली शो करेगा कि आपने कौन सा किस तरह डिज़ाइन करना है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने पहले बनाया है तो आप इसको ओपन करो, रिसेंटली अब अगर बनाया था तो ये आप कर सकते हो। लेकिन मैं पहले जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करूँगा, इसके बाद मैं डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा। तो अभी जो है मैंने ब्लैक प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया था। अभी आप देख सकते हो ये एक सिंपल जो है सादा सा प्रेजेंटेशन है। लेकिन जब आपने इसको डिज़ाइन को बनाना है, डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन बनाना है, तो इसकी सिंपल तरीका है। पहले जो है पावर पॉइंट या एम एस ऑफिस इतना एडवांस नहीं था, लेकिन अभी आजकल जो है इतना एडवांस हो गया कि एनिमेशन भी आसानी से लगा सकते हो और डिज़ाइन भी आसानी से कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, डिज़ाइन की जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जब आपने क्लिक किया था तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ कलरफुल जो है प्रेजेंटेशन है। वो आप पर डिपेंड है कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। वो अगर आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं लेट सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया था। इसके बाद मैं इस पर एनिमेशन लगा, इसमें मैं कुछ टाइटल लिखूँगा। मैं लिखूँगा ऑनलाइन सॉफ्ट टीच। तो ये तो हेडिंग होगी। अगर आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना बड़ा करना है और कितना छोटा करना है। तो मैंने इसको जो है, ये है आपकी जो डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, वो डिस्क्रिप्शन ये है। तो आप इधर से लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन सॉफ्ट टीच प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशंस। तो आप देख सकते हो, अगर आपने कोई गलती वगैरह किया था तो आपने इसको डबल क्लिक करना है इस वर्ड्स पर। तो इस पर क्लिक करो। क्लिक के बाद आप इसका साइज जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसकी कलर को चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। लेकिन आपने इसकी मुख्तलिफ, अगर मैं इसका मल्टीपल स्लाइड बनाऊँ, लेट सपोज मैं इसमें एक न्यू स्लाइड बनाऊँगा। अभी आप देखो एक स्लाइड ये है, तो मैंने इस पर दूसरा बनाया था, तीसरा बनाया था, चौथा बनाया था। वो आप पर डिपेंड है कि आपने कितनी स्लाइड्स बनाना है। तो जब आपने इस स्लाइड्स को, अभी आप देख सको कि आपने जो जो भी स्लाइड बनाया तो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एनिमेशन लगाना चाहते हो तो एनिमेशन का भी बहुत सिंपल तरीका है। तो आपने क्या करना है, एनिमेशन पर क्लिक करो। क्लिक के बाद ट्रांजैक्शन। तो इसमें आप देखो कि मैंने जब इसको ये स्लाइड बनाया है, अभी आप देखो इस तरह हो गया। अगर मैंने इसको ये किया था तो इस तरह हो गया। ये मुख्तलिफ स्लाइड्स है, जो भी स्लाइड आप पसंद करना चाहते हो। तो इधर बहुत ज़्यादा स्लाइड्स है। और सेकंड को मैं लेट सपोज ये दे दूंगा, या यही दे दूंगा। और थर्ड को मैंने ये दिया था। इस पर क्लिक करें। और फोर को मैंने
ये स्लाइड दिया। तो अभी मैं फर्स्ट में जाऊंगा और इसको देखूंगा कि ये काम करता है कि नहीं। ये अभी देखो स्लाइड आ गया। तो ये दूसरा स्लाइड आ गया। दूसरा के बाद जो है अगर आपने इसको, तीसरा आ गया, तीसरे के बाद फोर्थ आ गया। तो अभी जो है एंड हो गया। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना स्लाइड जो है बनाना है। तो मैंने फिर जो है होम पर क्लिक किया था। इसके बाद मैं इसका कुछ स्लाइड्स और बनाऊंगा। इन दोनों पर भी जो है ट्रांजैक्शन लगाऊंगा। तो मैं इसको क्लिक करूं, लेट सपोज ये किया या इसको इसको इम्प्लीमेंट किया और इसमें जो है मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो अभी दोबारा से चेक करते हैं। फर्स्ट लाइट ये हो गया, सेकंड में ये हो गया, ये थर्ड हो गया, थर्ड के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स। तो ये था स्लाइड जो है ख़त्म हो गया। ये लास्ट स्लाइड ये था। अभी स्लाइड जो है वो ख़त्म हो गया। तो आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन बहुत इजीली आप बना सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने एनिमेशन इसके लिए कैसे लगाना है और ट्रांजैक्शन पर कैसे काम करना है। अगर आपका थीम पसंद नहीं है तो आप किसी और थीम को जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है। ये अभी देख सकूं, यानी आजकल जो है दुनिया ने पहले इतना ज़्यादा एनिमेशन नहीं था, लेकिन आजकल दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की किया था। तो आप आसानी से इसके कलर्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो। तो अगर लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं तो आप इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।